पाकिस्तान में क्रिकेट के लिए बड़ा अच्छा दिन है कि एक ऐसा बोर्ड आया है और एक नए चेयरमैन जो हैं उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है कि उन्होंने बतौर निगरान वज़ीर आला पंजाब जो है वो बड़ी तेज़ी से जो है वो इंतज़ामी तौर पर और तरक्याती कामों में उनका बड़ा नाम है। तो मैं समझता हूँ कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और उसकी जो क़यादत है सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब जो कि आज इलेक्ट हो गए हैं चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और वो भी अनअपोज्ड हुए हैं, उनके ख़िलाफ़ किसी ने भी कंटेस्ट नहीं किया, किसी ने नॉमिनेशन पेपर्स नहीं जमा कराए। आप सबको मैं खुश आमदेद कहता हूँ। आज जो है एक बड़ा क्रिकेट की जो पाकिस्तान में तारीख़ है उसमें एक बड़ा अहम दिन था, क्योंकि बहुत अरसे से जो है वो प्रोविज़नल कमेटीज़ जो है मैनेजमेंट कमेटीज़ वो चल रही थी, और जो असल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील और चेयरमैन का जो इलेक्शन था वो उसका बड़ा इंतज़ार हो रहा था, और वो कई वजूहात की वजह से पाया तकमील तक नहीं पहुंच रहा था। तो मैं पैटर्न जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जनाब अनवर काकड़ साहब, उन्होंने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि मैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है उसको तश्कील करूं और उसके बाद चेयरमैन का इलेक्शन करूं। हालांकि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो हैं वो 11 अरकान पर मुश्तमिल है, जिनमें से एक सेक्रेटरी आईपीसी जो है वो एक्स ऑफिशियो होते हैं और 10 जो है वो मेंबर्स हैं, उनमें 2 पैटर्न जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके नॉमिनी होते हैं। बाकी 8 जो है वो रीजन्स में से, 4 रीजन्स में से और 4 डिपार्टमेंट्स में से। तो इसकी हैयत बनाना जो था ये थोड़ा सा टेक्निकल जॉब थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने और अपने दूसरे जो इलेक्शन कमीशन के मेरे मुआवनीन थे और ख़ास तौर पे चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर, उन्होंने भी मेरी बड़ी मुआवनत की और उन्होंने इस बोर्ड की तश्कील में जो है वो बड़ा साथ दिया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा बोर्ड तश्कील दिया गया है जो कि बिल्कुल पीसीबी के आइन के मुताबिक है और उसके रेगुलेशंस के मुताबिक है। और पहले ये रवायत रही है कि जब भी बोर्ड्स बनते थे वो अदालतों में चैलेंज हो जाते थे, उनमें कोई खामियां होती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये वाहिद बोर्ड है जो कि चैलेंज ज़रूर हुआ है 2 जगहों पे। पेशावर हाई कोर्ट में भी एक पिटिशन फ़ाइल की गई जो कि जुरिस्डिक्शन की वजह से वापस की गई, फिर एक पेशावर हाई कोर्ट एबटाबाद बेंच में भी ये मामला ले जाया गया और उस पर भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो है वो मामला पीसीबी के ज़िम्मे ही डाल दिया कि आप इसको देख के इसका फ़ैसला करें। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान में क्रिकेट के लिए बड़ा अच्छा दिन है कि एक ऐसा बोर्ड आया है और एक नए चेयरमैन जो हैं उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है कि उन्होंने बतौर निगरान वज़ीर आला पंजाब जो है वो बड़ी तेज़ी से जो है वो इंतज़ामी तौर पर और तरक्याती कामों में उनका बड़ा नाम है। तो मैं समझता हूँ कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और उसकी जो क़यादत है सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब जो कि आज इलेक्ट हो गए हैं चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और वो भी अनअपोज्ड हुए हैं, उनके ख़िलाफ़ किसी ने भी कंटेस्ट नहीं किया, किसी ने नॉमिनेशन पेपर्स नहीं जमा कराए और उनको यूनानिमसली जो है वो आज इलेक्ट कर लिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि आगे जो इवेंट्स आ रहे हैं उसमें ज़्यादा बेहतरी आएगी। एक तो अभी वर्ल्ड कप जो है वो नज़दीक है, और सबसे पहले जो है अभी पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो जिसका इनेकाद 17 तारीख से होने वाला है। मैं समझता हूँ कि ये नई बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और चेयरमैन की इनकम्बेंसी में जो है उसमें अच्छे फ़ैसले होंगे, अच्छी हमारे आवाम को क्रिकेट देखने का मौका मिलेगा, और जितनी भी जो एक इनकन्सिस्टेंसी थी वो जो है वो दूर हो जाएगी। थैंक यू। जी, चार्ज अभी जो है मैंने जब इलेक्शन का ऐलान किया, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर ने ही डिसाइड करना होता है, तो मैंने आज ही उनको जो है उनको नॉमिनेशन को अप्रूव करके आज के दिन से ही वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। जी, उसकी जो रिक्वायरमेंट है कानूनी वो मैंने अभी कर दी है, और वो क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर ने चेयरमैन के इलेक्शन के 7 दिन के अंदर अंदर एक डेट मुकर्रर करनी होती है कि जिस दिन वो चेयरमैन अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। तो वो मैंने आज ही वो जो है अपनी जो पावर्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए उनको जो है वो आज से ही चार्ज दे दिया, और उन्होंने अब जो है वो इस वक्त आप कह सकते हैं कि वो न्यूली इलेक्टेड बाकायदा तौर पर जो है वो चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं।
PCB के जी, चेयरमैन PCB 3 साल के लिए जी। देखिए इस पे हमने काफ़ी गौर किया, ये पहले भी सवाल आता रहा, लेकिन आप अगर पाकिस्तान के आइन को देखें जिसमें केयर टेकर चीफ मिनिस्टर की क्या क्वालिफिकेशन है या किस सूरत में वो डिसक्वालीफाई हो सकता है, हमने इस चीज़ को बड़े गौर से देखा, और वो भी इन जेक्स्ट्रा पोजिशन विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। उसमें कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, क्योंकि कोई भी जो पब्लिक ऑफिस होल्डर होता है वो उस वक्त नाअहल होता है जबकि वो कोई दूसरा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो एंजॉय कर रहा हो। तो ये तो चूँकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी नहीं है और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी नहीं है, तो इसलिए वो जो बात लोगों के जहन में है कि वो बतौर निगरान वज़ीर आला जो है क्या वो चेयरमैन PCB का कलमदान संभाल सकते हैं, तो उसमें कोई आइनी और कानूनी कोई जो है वो नहीं है, पाबंदी या कोई सच कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। देखिए मेरा जो ओहदा था वो तो एक, चूँकि पहले भी एक मैनेजमेंट कमेटीज़ चल रही थी तो उनकी जो मियाद थी वो 4 फरवरी तक थी, तो मुझे भी जो ज़िम्मेदारी सौंपी गई 3 माह के लिए थी तो वो भी 4 फरवरी को ख़त्म हो रही थी। लेकिन चूँकि इस दौरान जो मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ साहब ने रिज़ाइन कर दिया और मुझे आइन के मुताबिक ये ओहदा संभालना था नए इलेक्शन होने तक, तो फिर मुझे पैटर्न ने मुझे 1 माह की तोसी दी हुई है जो कि शायद 3 मार्च तक होगी। तो उसके बाद जो है ये बोर्ड या पैटर्न डिसाइड करेगा कि किसने जो है वो नया इलेक्शन कमिश्नर बनना है। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर जो है उसका ओहदा भी, उसकी मियाद भी जो आइन के मुताबिक 3 साल है। सर अगर एक सवाल ये भी कि केसेज अमूमन हमने देखा कि नए चेयरमैन के खिलाफ केसेज होते हैं, जैसे ज़का साहब के खिलाफ भी केसेज हुए थे, सेठी साहब के खिलाफ भी, तो यहाँ पर ऐसा कोई सीन होगा कि या कि खुली मेरिट को मद्देनजर रख किया गया? मेरा ख्याल है कि चैलेंज तो आई डोंट थिंक कि इसको हो सकता है। उसकी वजह ये है कि ये बोर्ड ऑफ गवर्नर जो तश्कील दिया गया है और ये जो इलेक्शन हुआ है वो ऐन जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन और उसके रेगुलेशंस के मुताबिक है, और मेरा ख्याल है कि किसी को उस पर एतराज़ की गुंजाइश भी नहीं होगी। थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।